राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल राधे कथा सागर में। मित्रों, आज हम सुनेंगे गोपाष्टमी की कथा और जानेंगे इसके महत्व के बारे में। तो आइए चलते हैं। कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी को गोपाष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोचारण लीला शुरू की थी, जिसके लिए गौ माता की सेवा की जाती है। इस दिन बछड़े सहित गौ माता का पूजन करने का विधान है। गोपाष्टमी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर नित्य क्रम से निर्वित होकर स्नान करना चाहिए। फिर गौ माता और उनके बछड़ों को भी स्नान कराना चाहिए। गौ माता के अंगों में मेहंदी, रोली, हल्दी आदि के थापे लगाए जाते हैं। गौ माता को संपूर्ण रूप से सजाया जाता है। फिर धूप, दीप, पुष्प, अक्षत, रोली, गुड़, जलेबी, वस्त्र और जल से गौ माता की पूजा की जाती है। आरती उतारी जाती है। पूजन के बाद गोग्रास निकाला जाता है। गौ माता की परिक्रमा करी जाती है। परिक्रमा के बाद गौ माता के साथ कुछ दूर तक चला जाता है। कहते हैं कि ऐसा करने से प्रकृति के मार्ग खुलते हैं। इस दिन ग्वालों को उपहार देने की भी रस्म होती है। अपने सामर्थ्य के अनुसार ग्वालों को उपहार देना चाहिए। आइए अब हम गोपाष्टमी की कथा सुनते हैं। भगवान जब 6 वर्ष की आयु में प्रवेश किए, तब एक दिन भगवान माता यशोदा से बोले, मैया अब हम बड़े हो गए हैं। मैया यशोदा बोली, अच्छा लल्ला, अब तुम बड़े हो गए हो, बताओ अब हम क्या करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अब हम बछड़े नहीं चराएंगे, अब हम गाय माता चराएंगे। मैया ने कहा, ठीक है, बाबा से पूछ लेना। मैया के इतना कहते ही झट से भगवान नंद बाबा से पूछने चले गए। बाबा ने कहा, लाला अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम बछड़े ही चराओ। भगवान ने कहा, बाबा अब हम बछड़े नहीं चराएंगे, अब हम गौ माता को चराएंगे। जब भगवान नहीं माने तब बाबा बोले, ठीक है लाला, तुम पंडित जी को बुला लाओ, वह गोचारण का मुहूर्त देखकर बता देंगे। बाबा की बात सुनकर भगवान झट से पंडित जी के पास पहुँचे और बोले, पंडित जी, आपको बाबा ने बुलाया है, गोचारण का मुहूर्त देखना है। आप आज ही का मुहूर्त बता देना, मैं आपको बहुत सारा माखन दूंगा। पंडित जी नंद बाबा के पास पहुँचे और बार बार पंचांग देखकर गणना करने लगे। तब नंद बाबा ने पूछा, पंडित जी क्या बात है, आप बार बार के गिन रहे हैं। पंडित जी बोले, क्या बताएं नंद बाबा जी, केवल आज का ही मुहूर्त निकल रहा है, इसके बाद तो 1 वर्ष तक कोई मुहूर्त नहीं है। पंडित जी की बात सुनकर नंद बाबा ने भगवान को गोचारण की स्वीकृति दे दी। भगवान जी समय कोई कार्य वही शुभ मुहूर्त बन जाता है। उसी दिन भगवान ने गोचरण आरंभ किया और वह शुभ तिथि थी कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष अष्टमी। भगवान गोचारण आरंभ करने के कारण यह तिथि गोपाष्टमी कहलाई। मित्रों, ये कथा यहीं पूर्ण होती है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सब पर बनी रहे। अगर आपको आज की कथा पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में जय गौ माता की लिखें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नई नई कथाओं का आनंद लें। मिलते हैं और एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।